मैं सदके जाऊं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी शहजादी लग रही है ना? हाँ। और ये जूली और ड्रेस कितनी अच्छी तरह से मैच हुआ है। एक सेकंड, एवी नहीं मैच कर रही, तेरे जोड़े को देखकर मैच की थी, इसीलिए तो उठाई थी। हाँ अम्मी, वैसे तुम कमाल हो, इतने रश और भगदड़ में भी कितनी परफेक्ट मैचिंग चीजें उठाती हो। मेरी जान, रश और भगदड़ में तो ज्यादा मजा आता है, क्योंकि जो दुकानदार होता है ना, वो एक ग्राहक को तवज्जो नहीं दे सकता, वो भीड़ को संभाल रहा होता है ना। वैसे अम्मी ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और इस बार तो हमारी अच्छी खासी शॉपिंग हो गई। रमशा, 4 दावतें आ रही है ना, नए सूट और जेवर पहन के जलाएंगे ना सबको, मजा आएगा। अच्छा जल्दी करें, रास्ते में ट्रैफिक होगी। हाँ हाँ चलो चलो सारी चलते। दोस्तें हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ? अरे तुम तो मेरी जान हो, इतनी रानी प्यारी माँ। लग रही हो, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। रूही, तुम अभी तक नहीं बदली और माशाल्लाह दिन ब दिन तुम खूबसूरत होती चली जा रही हो। अल्लाह का करम है। वैसे बुरी तुम भी नहीं हो, इतनी प्यारी शक्ल है, बस अपना ख्याल नहीं रखती ना तुम। अरे क्या करूं, तुम्हारी तरह सौदिया की कमाई नहीं है मेरे पास। हाय, लगी बंदी आमदनी है, उसी में 6 अफराद खाते हैं। वैसे आंटी, आपकी और रमशा की ड्रेसिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ज्वेलरी, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। थैंक यू। खानदानी रिवाज है ना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना और अच्छे लोगों के साथ बैठना है। और रमशा, तुम्हारा सूट बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे कितने का लिए? हाँ, अच्छा क्यों नहीं लगेगा, ब्रांडेड सूट है, और कीमत वगैरह मैं नहीं पूछती, बस पसंद आता है और उठा लेती हूँ। 10,500 का। हाँ भाई, इकलौती बेटी है तुम्हारी, तुम तो हजारों का दिला सकते हो, हमारी तो 3-3 है, कहाँ से मैं इतना महंगा दिलाऊंगी। नहीं आयशा, मुझे लगता है इकलौती की बात नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए। आयशा ये तो बताओ, वो तुम कह रही थी कि सारी दोस्तें आ रही हैं, तो वो कब आएंगी? अरे तुम मेरे लिए बड़ी खास हो, और अरे गरे लोगों को मैंने बुलाया ही नहीं। और आज तुमसे मुझे एक खास बात भी करनी है। हाँ हाँ कहो। भाई, मुझे तुम्हारी रमशा बहुत पसंद है, और मेरे बेटे की जॉब भी लग गई है, माशाल्लाह से उसने MBA किया है। हाँ लेकिन माशाल्लाह से 3 बहनें भी हैं ना जो उसने ब्यानी है। और देखो, महाना ज्यादा से ज्यादा कितनी 1-1.5 लाख कमाता होगा ना। मेरी रमशा तो माशाल्लाह महीने का 3 लाख आराम से खर्च कर लेती है। अरे क्या हो गया है, मेरे शौहर की भी तो तनख्वाह है, और ऊपर वाला पोर्शन है ना, वो भी मैंने किराए पे लगाया हुआ है। हमारी रमशा को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। अपनी चले भाई अम्मी, बहुत हो गया। ये जो इतने भर भर के बिस्कुट हमें खिला रही है ना, ये अपना MBA बेटा हमें पहनाना चाह रही है। हमें कोई नहीं करनी यहाँ पे शादी वादी, बड़ी मेहरबानी आपकी, ये बिस्कुट भी आपको मुबारक। उठ जाए, शराफत से उठ जाए, चले यहाँ से, उठे आप उठे, चले रूही। अच्छा आयशा, अरे हाँ, ऐसे कैसे? वो, रमशा, अल्लाह बात हाफिज। रमशा, वाह अम्मी, कितना अच्छा डिजाइन लग रहा है ना। और भी देख लेते, कौन सा 1-2 लेना। और देखकर बताओ मुझे। हाँ मैं देख ही रही हूँ। हेलो, नहीं, कितनी दफा कहा है, 40 लाख की इंपोर्टेड गाड़ी खरीदी है। नहीं, मैं इस तरह से नहीं बेचूंगी ना, मैं क्यों लॉस में जाऊं? भाई सिर्फ और सिर्फ इसलिए बेच रही हूँ क्योंकि गाड़ियां 3 पहले खड़ी हुई है ना घर में। फालतू। हाँ, नहीं नहीं भाई। अम्मी शॉपिंग करने आए, थोड़ा कंसंट्रेट कर लें। अच्छा इस वक्त मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल कीजिए। भूल गई हैं आप, पापा ने कहा था अच्छी से अच्छी ज्वेलरी लेनी है। अब 50 लाख इसलिए नहीं भेजे कि हम कुछ भी लेके चले जाएं, भी कितनी ज्वेलरी खरीदनी है और भी शॉपिंग करनी है, आप ध्यान तो दे दें थोड़ा। हाँ भाई, कोई बड़े भारी वाले सेट चाहिए, इसके पापा को जहेज के लिए कुछ डिफरेंट सा हो, यूनिक सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सबसे भारी और एक्सक्लूसिव सेट दिखाता हूँ। मार्केट में किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ हमारी दुकान पे है। ठीक मैं है। दिखा देता हूँ। नाइस, वेरी नाइस।
भाई एक गिलास पानी दे दें प्लीज। अरे मैं कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेता हूँ नहीं, आपके हम लिए। लोग फिजी ड्रिंक्स नहीं पीते, बहुत अनहेल्दी होता है। तो बाजी मैं आपके लिए फ्रेश जूस बनवा लेता हूँ, आप जब तक ज्वेलरी देखें मैं 2 मिनट में ऑर्डर देकर फिर आता हूँ आपके पास। ठीक। जल्दी करें। अच्छा लग रहा है ना ये? हाँ प्यारा है। बाजी बस जूस आ रहा है, आप तब तक पसंद कर लें। शुक्रिया शुक्रिया बहुत। हेलो क्या? हाय मैं मर जाऊं। क्या हो गया? बाइक का एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह या अरे बैग आराम से अम्मी। मैं मर गई। इतने खूबसूरत कंगन है, जब मैंने दुकान में देखे थे ना मेरा तभी इनमें दिल फंस गया था। ये सब तेरे लिए है। जो कंगन मुझे पसंद आए थे ना वो कमबख्त वहां से हिल ही नहीं रहा था, वरना मैं उठा लेती। कोई बात नहीं, किसी और कंगन की दुकान से उठा लूंगी। हाँ अच्छा सुन बेटा, ये झुमकियां रख, ये मुझे चाहिए। हाँ हाँ रख लो। वैसे भी मुझे कोई झुमके खास पसंद नहीं, औरतें पहनती हैं इतने बड़े बड़े झुमके। अम्मा मैं सोच रही हूँ वो अबाया नहीं होते जिनके अंदर मुंह ढक जाता है, हम वो खरीद लेते हैं। देखो इस तरह चादरें पहन पहन के जाते हैं, किसी दिन किसी दुकानदार ने हमें पहचान लिया ना बहुत कूटेगा कसम से। ठीक है, कल किसी बाय दुकान पे छापा मारते हैं। सुन ये मैं सोच रही थी, है सुबह के वक्त मार्केट में रश नहीं होता। देख आराम से हम दोपहर को जाएंगे, मैं खाना भी बना लूंगी और रश ज्यादा हो जाएगा ना। तो अम्मी खाना हम बाहर खा लेते ना। नहीं बेटा, जब काम करे ना उसके बाद फौरन घर आना। अरे तो माल से कहीं दूर जाके खाना खा लेंगे। रामशाह कहा ना, काम के बाद मार्केट में रहना डेंजर है। देख तुझे खाना खाना होगा ना, प्रोग्राम बना लेंगे हम फिर। शुक्र है भाई तुम घर पे मिल गई, वरना तो जब भी आओ इतना बड़ा ताला मिलता है। बस जुबैदा और क्या करें, काम खत्म हो जाता है, उसके बाद दिल बहलाने के लिए माँ बेटी चले जाते हैं बाहर सैर सपाटे पे हैं। हाँ भाई, शौहर के घर में ना होने का यही तो फायदा होता है, ना कोई फिक्र ना कोई जिम्मेदारी। खुश नसीब हो भाई तुम, हमारे ऐसे नसीब कहाँ। शौहर इतना भर भर के कमा के दे रहा है तो फिर शॉपिंग ही करोगी ना, फिर और क्या करोगी। ये झुमके तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। ओह अच्छा, ये मैंने माशाल्लाह कल रात को लिए पूरे 1 लाख के। वाह भाई, अल्लाह पहनना नसीब करे। अच्छा वो मैं आई थी, जरा सा थोड़े से प्याज चाहिए थे, असल में बच्चा नहीं था घर में जिसे मार्केट में भेजू ना। थोड़े प्याज क्यों, 2 बोरियां पड़ी हैं, 1 बोरी दे दे। हैं? दे दे, अब हमारे पास तो चीजें आती रहती है ना। चलिए प्याज दे दूं, घर में बच्चा नहीं है, तुम आ गई उठकियां मुंह लेकर अपना। हेलो। हाँ हेलो रूही, कितने दिन से फोन कर रहा हूँ, तुम फोन ही नहीं उठाती हो। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ फारिग फालतू नहीं बैठी होती जो मैं तुम्हारी कॉल की इंतजार करूँ। हाँ बड़ी बिजी हूँ मैं। अच्छा पैसे मिल गए थे? हाँ मिल गए। वैसे भी कौन से करोड़ भेजते हो, वही 60,000 4 दिन में खत्म हो जाते हैं। 2 नौकरियां कर रहा हूँ रूही, तब जाके मिलते हैं इतने पैसे। यहाँ फैसलाबाद के हालात बहुत खराब हैं, सारी लूमें बंद पड़ी हैं। मेरी बात सुनो, कितनी बार समझाऊं, फैसलाबाद नहीं सऊदी अरब। यहाँ मोहल्ले में सबको कहावत, सऊदी अरब में काम करते हो और रियाल भेजते हो हमें। हाँ अच्छा सुनो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहीं जा रही हूँ, ये दुखी कहानी बाद में सुनाना। हाँ अच्छा सुनो, मैं इसी हफ्ते आ रहा हूँ वापस। क्या? अच्छा चलो, ख्याल रखना दोनों अपना, ठीक है? खुदा हाफिज। क्या हो गया, रंग क्यों उड़ावे चेहरे का? अरे अब्बा आ रहे है अब? हाँ बेटा जी, समझो अब हमारी सारी अयाशी खत्म। हाँ हाय अम्मी, काश अब्बा वाकई सऊदी अरब में होते, वहां से हमें भर भर के पैसे भेजते और इस तरह फौरन आ भी नहीं सकते थे। 1 नंबर का निखट्टू है तुम्हारा बाप। हाँ अगर बाहर होता तो वो काम ना करवाते, मेहनत नहीं करनी उसने, तो मुश्किल से फैसलाबाद धक्के देकर भेजा था, वो तो वहां भी नहीं जाने को तैयार था। अम्मी कसम से तुम हो जो मेरे लिए इतनी मेहनत करती हो, वरना मैं तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए तरस जाती। मेरी जान तुम फिक्र क्यों करती हो, 1 हफ्ता है ना, खूब अयाशी करवाऊंगी। हाँ
अम्मी इतनी प्यारी हो ना तुम, मेरा इतना ख्याल रखती हो। अल्लाह की कसम तुम्हारी वजह से ये दोस्तों रिश्तेदारों में इतनी टोर बनी हुई है, वरना अब्बा का तो बस न चले, हम भी उन गरीब और मुफलिस लोगों की तरह नजर आए। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा चल तैयारी करें ना, काम पे चलना है। वैसे ही अब्बा आने वाले हैं, फिर कहाँ मौका मिलेगा। हमेशा देर करती है तो अब रिक्शा भी पता नहीं। भाई वो एक तो हिरा की शादी। अरे आप अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। तुम लोग कहीं जा रहे हो? हाँ वो अब्बू हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। तुम लोग तो रोज ही बाजार निकल जाते हो, ये क्या तरीका है? पैसे का दर्द नहीं है तुम्हें? तुमसे तो नहीं लेते ना, तुम तो वही गिने चुने भेजते हो। आजकल जरूरत ही मुश्किल से पूरी होती है रोही, फिर तुम ये शॉपिंग की फजूल खर्ची क्यों करती हो? देखो इस वक्त ना तुम्हारी तकरीर सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। बच्ची ब्यानी है हमने, अगर अच्छे खानदान का रिश्ता चाहिए ना तो अपना जो स्टैंडर्ड है ना वो उठाना पड़ता है। अगर ब्रांडेड कपड़े ना पहने ना तो लोग फकीर समझते हैं। हमारी ब्रांडेड कपड़ों की औकात नहीं है रोही, और मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम इतना बड़ा घर किराए पर लेकर कैसे मैनेज करती हो। तुम्हारी नहीं होगी, हम दोनों की तो है। और तुमसे डिमांड किए बगैर देखो ना, हम एक से एक बढ़कर कपड़े पहनते हैं और माशाल्लाह से मोहल्ले में खानदान में इज्जत है, लोग रश करते हैं हम माँ बेटी पे। और किस लिए इज्जत करते हैं ना, तुम्हारी तारीफ करते कि एजाज भाई बड़े पैसे भेजते हैं। मुझे नहीं चाहिए ये दिखावे की इज्जत, मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ। तो बने रहो ना तुम कुएं के मेंढक, कौन कह रहा है तुम्हें कुछ, हमें ये दिखावा पसंद है। अच्छा चल वो खाना बना लिए, हम देर से आएंगे, खाना खा लेना आप। हाँ चलो चलो, बड़ी देर हो गई है भाई। अच्छी लग रही है वैसे दुकान भी, सामान है इसके। अम्मी मैं बता रही हूँ, अगर हिरा की शादी में सबसे खूबसूरत और महंगा जोड़ा मैंने नहीं पहना ना तो मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या फिक्र क्यों कर रही है मेरी शहजादी, यही होगा। मैं भी यही चाहती हूँ। तुझे पता है हिरा की खाला अमेरिका से आई है, अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ रही है, तेरा रिश्ता वहीं करवाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हेल्प यू? जी कोई नई कलेक्शन में से कुछ दिखाएं। हाँ मैम ये सभी लेटेस्ट कलेक्शंस हैं, ये देखें, ये लगी हुई नहीं। हाय 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 मेरी बच्ची, क्या हो गया? चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। अब बाहर में छोड़ो ना, पानी जल्दी से लेकर आओ। आंखें खोल ना मेरी बच्ची, आंखें खोल। हाँ पानी पी ले। मेरा ख्याल है अस्पताल जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, अस्पताल। पानी पिला देती। वैसे कढ़ाई बहुत अच्छी बनी थी अब्बू। बेटा मैंने सोचा कि इतने दिनों के बाद जा रहा हूँ, क्यों ना अपनी बेटी को कढ़ाई बना के खिला दूं। बहुत अच्छा किया, मैं तो रोज बनाती हूँ ना, और अब तुम आ गए हो तो फिर अपना फर्ज निभाओ। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन रमशा को अब कुछ खाना पकाना सिखाओ, आखिर को इसने पराए घर जाना है। एजाज, ये तुम कौन से पुराने जमाने में अटके हुए हो? आजकल के जो रिश्ते होते हैं ना, वो लड़की का सुगरपन नहीं देखते, वो देखते हैं कितनी खूबसूरत है, फैशन कैसा करती है, स्टाइल कैसा है।
और हमारी रमशा तो माशाल्लाह मशहूर है खानदान में अपनी स्टाइलिंग के लिए, है? तो फिर अब तक रिश्ता क्यों नहीं आया रमशा का? क्यों नहीं आया? बहुत से आए हैं, हमने ठुकराए। भाई हमारी स्टैंडर्ड के नहीं थे। ऐसी बातें मत करो रोही। मैं 60,000 कमाने वाला मामूली सा मुलाजिम हूँ। मेरी बेटी के लिए शाही खानदान से रिश्ता तो आने से रहा। तुम ऐसी बातें मत करो। है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी इंशाल्लाह किसी शाही खानदान का ही रिश्ता आएगा मेरी बच्ची के लिए। और मैं बोल देती हूँ अब्बू, मैं किसी लल्लू पंजू से शादी नहीं करूंगी। कोई अच्छा रिश्ता हो, कोई बाहर डॉलर कमाने वाला लड़का हो, अच्छा सा हीरो लगता हो तो ही कुछ बात बनेगी ना। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। भाई जो महीने का 1-1.5 लाख कमाता होगा वो इसके शौक पूरे कर सकेगा? आसमान की तरफ मत देखो, मुंह के बल गिरोगी। जहाज ये तुम कह रहे हो क्योंकि तुम जमीन के पत्थर हो ना, ये तुम्हारी हकीकत है। भाई अगर मैं ऊंचा ओढ़ रही हूँ तो मैं तो आसमान ही को देखूंगी ना। मुझे नहीं पता कि तुम इतनी महंगी महंगी शॉपिंग कैसे करती हो, कहाँ से लाती हो इतने पैसे। लेकिन अगर पैसे हों भी तो दिखावे के लिए फजूल खर्ची करना अच्छी बात नहीं है। कनात अच्छी चीज होती है रूही। चोरी नहीं करते। माशाल्लाह रमशा महीने का 3-4 लाख कमा लेती है। यूट्यूब का कोई चैनल चला रही है ये। हाँ, तुम्हारे भरोसे रहते तो टके की इज्जत ना होती। बड़ी मेहरबानी। कनात पसंद। अम्मी ठीक कह रही हैं अब्बू। या अल्लाह तू ही इन दोनों को हिदायत दे। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ये आप मेरे चीजों में क्यों घुस रहे हैं? तो इतने महंगे जेवरात तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैंने बनवाए हैं। शायद हमारी बेटी की शादी होनी है। खुद तो महीने के 60,000 दे देते हैं और लगता है पता नहीं कौन सा खजाना भेज दिया आपने। भाई जितने होंगे उतने ही दूंगा ना, डाके तो नहीं मारूंगा। इज्जत की रोजी मिल रही है, अल्लाह का शुक्र है। ना जाने किस घिसी पिटी चीज को आप ना इज्जत कहते हैं। इज्जत तो हमारी है माशाल्लाह से। क्यों इज्जत है? जिस घर में हम रहते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो जेवर, मुआशरे में इसको इज्जत कहते हैं। दिखावे से हासिल की जाने वाली इज्जत चंद लम्हों की होती है। अगर वाकई बाइज्जत कहलाना चाहती हो ना तो झूठ, फरेब और दिखावे की जिंदगी छोड़कर सादगी और कनात अपनाओ। आप जब भी इस घर में आते हैं ना, माहौल खराब कर देते हैं। टेंशन फैला देते हैं। खुदा के वास्ते मेरी बेटियों में बड़े खुश हैं, आजादी से फिरते हैं, घूमते हैं। हमारी आजादी को मत खराब करें। रमशा को भी तुमने अपने जैसा बना दिया है, झूठ और फरेब की जिंदगी गुजारने वाली। अरे उसे तो कम से कम कुछ अच्छी बातें सिखा दो। पता नहीं कैसा ससुराल मिले। मैंने अपनी बेटी को वो सिखाया है जो इस दौर में उसके लिए जरूरी है। ज्यादा अपने जहन को लड़ाए मत। आ गए कढ़ाई बना दी, सर पे नाच रहे हैं, ये क्यों कर रही हो, वो क्या कर रही हो। मूड ही खराब कर दिया मेरा। या अल्लाह, कैसे समझाऊं इसे? पता नहीं क्या करती फिर रही है। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि इतने पैसे इसके पास आते कहां से। कराची की मार्केटों में एक गिरोह गर्दिश कर रहा है जो दुकानदारों को अपनी बातों में लगाकर कीमती सामान नजर बचते ही उठा लेते हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि किसी तरह ये शातिर औरतें अपने हाथ की सफाई दिखा रही हैं। ओ मेरा खुदा, अब औरतें भी चोरी चकारी में पड़ गई हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। न जाने किन घरों की और कैसे खानदान की होती है ये चोरियां। तौबा तौबा। मर क्यों रहा है? पैसे ही है ना। हम कोई घर से तो नहीं जा रहे, भाग तो नहीं रहे ना। आप घर छोड़ें या भागें, हमें तो अपनी दुकान चलानी है ना। इसी तरह अगर उधार देते रहे तो हमारी दुकान तो बंद हो जाएगी। तुझे कहा है ना 2 रोज बाद आ। बस अब निकल यहाँ से। पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगा मैं। क्या हो रहा है साहब? 20,000 रुपए का उधार चढ़ गया है। पूरे 15 सूट सी के दिए हैं 2 महीनों में, और ये पैसे नहीं दे रही। 20,000? तुम क्यों आ गए? अंदर जाओ ना, मैं बात कर रही हूँ। साहब
आप मेरे पैसे दे दें, और मेरी तौबा है जो आइंदा के बाद इनके कपड़े सियूं। बेटा अब तो तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा, भाग जा यहाँ से। पैसे होते नहीं है और सूट सिलवाने आ जाती हैं। अच्छा यार, अभी तुम ये रख लो, 2-3 दिन के बाद और भी आके ले जाना। साहब आपकी वजह से जा रहा हूं, क्योंकि आप मुझे एक शरीफ इंसान लगते हैं। बाजी, इतने ही कपड़े सिलवाया करो जितनी बिल देने की औकात हो। जाओ यार। भाई पूरे मोहल्ले में एक तुम ही हो जो अपने कपड़े पहनने के लिए दे देती हो, वरना तो पूरा मोहल्ला ही बड़ा कंजूस है। अरे भाई मैं कहती हूँ क्या हर्ज है, पहाड़ पड़े हुए हैं कपड़ों के, और वैसे भी हर महीने में कोई 10-15 जोड़े उठा लेती हूँ, खरीद लेती हूँ। हाँ भाई, सऊदिया की कमाई जो है। अच्छा रूही, एक काम तो करो, मुझे ना 2 सूट दे दो काम वाले, एक बारात में पहनना है और एक वलीमे वाले दिन पहन लूंगी। ठीक है, उसके साथ मैचिंग सेट भी दे दूंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप कब आए सऊदिया से? सऊदिया? एजाज, वो केक, पेटियां, पेस्ट्रियां ले आए ना, जुबैदा को मैं खाली चाय पेश करूंगी। खड़े हुए क्यों हैं, जल्दी जाए ना, उसको भी जल्दी है। वाह भाई, बड़े अच्छे शौहर हैं। एक तो मुट्ठी भर भर के पैसे भी देता है, उस पर ताबेदारी भी करता है, और एक हमारे शौहर को देख लो, गिन गिन के पैसे देते हैं और गुलामी भी करवाते हैं अपनी। बस अपनी अपनी नसीब की बात है। हाँ भाई, नसीब की तो तुम धनी हो भाई। पक्की बात है, आगे रखो। हाँ हाँ, एक साइड से आगे रखो। अच्छी लग रही हूँ, ठीक लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है अम्मा, यकीन करो मेरा। मियाँ जी, आपकी बेगम कैसी लग रही है? ये सेट तो बहुत महंगा लग रहा है, ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? अब्बा आप भी अजीब हैं, लोग तो अपनी बीवी को बना सवरा देख के इतना खुश होते हैं, और आप हिसाब किताब और तोड़ झोड़ में लग जाते हैं। क्या हो जाता अगर अम्मा की थोड़ी सी तारीफ कर देते आप? हाँ ना शुक्र है, इनको तो शुक्र करना चाहिए कि इनको समझदार बीवी मिली है, जो महंगे महंगे कपड़े और अच्छे अच्छे जेवर पहनकर दावत में जाती है। इन्हीं की वाह वाह होती है ना, लेकिन इनको कोई एहसास नहीं है। खुद तो तौफीक हुई नहीं कभी कि जो मैं चाहती हूँ वो मुझको दिलाए। अगर मैंने पहन लिए तो तन बदन में आग लग जाती है। रहने दे जाज, हटो। अम्मा छोड़ दो। नाराज कर दिया ना मेरी अम्मी को। मैंने दब्बा आप भी बस में क्या हो ऊपर से अम्मा को। अम्मा मेरी बात तो सुन लो।
ओहो अम्मा, मेरी अम्मी, क्या हो गया है? पता है ना अब्बा का आपको, कभी किसी की तारीफ नहीं करते, अपना मूड अच्छा करें। मैं कह रही हूँ ना, बहुत प्यारी लग रही है, और प्यारी लगेंगी अपना मूड अच्छा कर लेंगी तो। है तो गाड़ी क्यों नहीं आ रही? गाड़ी तो आ जानी चाहिए। मैंने क्या कैसे आप मुंह उठाकर आ रही? परवीन, हथकड़ी लगा उसके हाथ में। क्यों आए यहाँ पे आप? किया क्या हमने? क्या किया है तुमने? ये चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। नहीं नहीं सर, हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, हमने कुछ नहीं किया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? और आप बगैर इजाजत हमारे घर में कैसे आए? हमारे पास वारंट है। वारंट? किस बात का वारंट? हम शरीफ लोग हैं। शरीफ लोग मार्केटों में चोरियां नहीं करते। चोरियां? 1 साल से सर्च कर रहे हैं इन दोनों को, पूरे सबूत हैं इनके। कैसे सबूत? ये देखो सीसीटीवी रिपोर्ट। क्या किया रोहित तुमने? कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब्बू, क्या किया तुमने या क्या नहीं किया, ये थाने चल के बताना। इंस्पेक्टर साहब, आप इन दोनों को छोड़ दें, मुझे साथ ले चलें। शुरू इन दोनों ने किया है, आपने नहीं। आप मेरी बात सुने। कोई बात नहीं होगी, जो बात करनी है थाने में चल के करना। इन दोनों का तो हशर दुनिया देखेगी। ले चलो इन्हें। मैं नहीं जाऊंगी अब्बू। अब्बू ही ने मना करे। अब्बू नहीं, अब्बू नहीं। देख लिया रोहित, क्या हो सकता है दिखावे की वजह से? बुरे का अंजाम बुरा ही होता है।